की शुरुआत उस बड़ी खबर से कर रहे हैं जिसकी गूंज मेरठ से लखनऊ तक पहुंच गई। जी हां, लोहिया नगर इलाके में मंगलवार सुबह को हुए तेज धमाकों से अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मच गया। दरअसल लोहिया नगर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही साबुन बनाने की फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने के बाद फौरन ही डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान मौके पर पहुंचे और उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और इसी दौरान एक बार फिर से करीब 8:50 पर एक तेज धमाका हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जेसीबी कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जबकि अवैध फैक्ट्री की तरफ आने वाले रास्तों को दोनों तरफ से बंद करा दिया गया था। बता दें कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकान भी उसकी जद में आ गए और धमाके की वजह से मकानों की छत धराशायी हो गई। 30 मिनट के भीतर 2 बार बड़े ब्लास्ट हुए, जिसमें जमींदोज हुई फैक्ट्री से धुएं का गुबार दूर तक उठता हुआ दिखाई दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हादसे का संज्ञान लेने के बाद आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आईजी मेरठ रेंज नचिकेता झा भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सुबह के वक्त हुए हादसे को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं। उधर मेरठ प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया, जिसके बाद लोहिया नगर में पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने आधुनिक उपकरणों के जरिए कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे को हटाया। बता दें कि निजी बैंक में काम करने वाले संजय गुप्ता का यह 3 मंजिला मकान है और उन्होंने शास्त्री नगर सेक्टर 3 के रहने वाले आलोक रस्तोगी और गौरव भाटिया को अलग अलग पोर्शन किराए पर दिए हुए थे, जिसके एक हिस्से पर आलोक रस्तोगी ने साबुन का स्टॉक किया हुआ था और एक हिस्से में गौरव भाटिया प्लास्टिक का कोई काम किया करते थे। लेकिन ब्लास्ट के पीछे अब कई सवाल सुलग रहे हैं कि आखिरकार किस किस शहर पर रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और क्या साबुन बनाने के केमिकल से इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि जिसमें फैक्ट्री पूरी तरह से जमींदोज हो जाए और आसपास के मकान भी उसकी जद में आ जाए। लोहिया नगर में एक विस्फोट हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया क्योंकि अभी देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे साबुन बनाने का काम होता था और कहीं ना कहीं साबुन बनाने से रिलेटेड जो भी या तो मशीनरी या जो यूज हो रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 8 लोग इंजर्ड हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। सुबह 7 से 7:15 के बीच में एक जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें एक धमाका हुआ, जिसमें कि उसकी चपेट में कुछ लोग आ गए, जिसमें कि 7 लोग के आसपास थे। उनको स्थानीय लोगों के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ से अस्पताल भेजा गया। इसके बाद मौके पे आके जो यहाँ पे छानबीन की जा रही है, फील्ड यूनिट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रथम दृष्टया जो अंदर जो स्टॉक दिखाया उसमें साबुन का स्टॉक रखा हुआ है, कुछ मशीनें भी वहाँ पे अंदर रखी हुई हैं और मशीनों की जो पाइप है उसमें विस्फोट भी हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक सफेद रंग का एक केमिकल मिला है, जो लोग बता रहे हैं कि कास्टिक सोडा टाइप का कुछ बता रहे हैं, जिसमें कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है और संभवतः या तो जो पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है, उसके बाद इसमें धमाका हुआ है, या जो पदार्थ है उसमें विस्फोट हुआ है, या उसके बाद फिर जो पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है। ये जो केमिकल कंपाउंड मिला है वो सफेद रंग का पाउडर है और वो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे मौके में सब चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और जो घायल है उनका उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। बाकी फायर ब्रिगेड की यूनिट और हमारी जो अन्य यूनिटें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जो भी लोग इसका संचालन कर रहे थे उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद। लोहिया नगर में तेज धमाकों के बाद हुए तबाही के मंजर को आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कि धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुबह में भी मंगलवार को तकरीबन 8:50 पर एक और तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एनडीआरएफ को कॉल किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसने यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। और केवल एनडीआरएफ की टीम इसलिए यहाँ पर कॉल की गई है कि ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो मलबा है, जिस फैक्ट्री जमींदोज हुई है, उसमें कोई और व्यक्ति तो दबा हुआ
नहीं है और आखिरकार असल वजह इस धमाके की क्या है वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो जांच होगी उसमें निकलकर साफ आएगी। लेकिन कई सवालात इसलिए अभी भी सुलग रहे हैं कि आखिरकार ये किसकी शह पर रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इस पूरे ब्लास्ट में 3 किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। बैंक में काम करने वाले किसी संजय गुप्ता के नाम पर यह पूरा मकान है और उन्होंने इसके 2 पोर्शन, एक आलोक रस्तोगी को किराए पे दिया हुआ था और दूसरा गौरव भाटिया को दिया हुआ था। आलोक रस्तोगी का एक बताया जा रहा है कि साबुन का स्टॉक किया हुआ था और गौरव भाटिया प्लास्टिक का कोई काम किया करते थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि साबुन के स्टॉक में आखिरकार इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री न केवल जमींदोज हो जाए बल्कि आसपास के मकान भी धराशायी हो जाए और उसकी जद में आ जाए। तो कुल मिलाकर कई सवाल हैं जो जांच के बाद साफ होंगे कि आखिरकार इस फैक्ट्री के अंदर जो धमाका हुआ उसकी असल वजह क्या थी। तो कुल मिलाकर इन सवालों के जांच के घेरे में न केवल वो तीनों किरदार आएंगे बल्कि उनके साथ ही साथ में वो लोग भी इसकी जद में आएंगे जो इन्हें शय दे रहे थे। शय देने की बात इसलिए सामने निकल कर आ रही है क्योंकि रिहायशी इलाकों में नियम के मुताबिक किसी भी तरह से इस तरह की फैक्ट्रियों को संचालित नहीं किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मोहसिन खान, सिटी हलचल।